ऑल राइट, अब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे। आपका जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करना है, जैसे वेक्टर, मैट्रिक्स, एरे, लिस्ट और डेटा फ्रेम्स। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, न्यू पाइथन न्यू आर स्क्रिप्ट बनाता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डॉट आर को। इसको मैं जब कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट्स नाम का जो डायरेक्टरी बनाया था उसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेकेंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डॉट आर अपने आप आ जाएगा, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आई थिंक, हाँ, सेकेंड एक्सपेरिमेंट डॉट आर आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर कोड है। चाहिए तो ये जो फाइल्स हैं ये मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है, या इतना डिफिकल्ट नहीं है, देखते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कैसे भी सेंड करने की। मैंने ये थोड़ा सा कोड जो है लिखा हुआ है, मैं आपको इसको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कोड बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो, तो हमको ना डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके एक प्रोग्राम लिखना है। तो पहला जो डेटा स्ट्रक्चर है वो वेक्टर है। मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर का मतलब समझा देता हूँ। वेक्टर एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, और एक वेक्टर में खाली एक ही टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं। या तो आपने सारे नंबर्स दे दिए, या तो सारे स्ट्रिंग दे दिए, या तो सारे बूलियन दे दिए। अगर आप मिक्स करोगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेक्टर वन डायमेंशन है और एक ही टाइप के एलिमेंट्स को होल्ड करता है। वेक्टर को बनाने के लिए आपको सी करके एक फंक्शन या वेरिएबल बोल लो, सी यूज करना पड़ता है। तो मैंने एक वेक्टर अंडरस्कोर ए नाम का, ओके, वेक्टर अंडरस्कोर ए नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब इक्वल टू लिखने का तरीका क्या है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इक्वल टू लिखने का तरीका आपको पता है, आर में है एरो। एरो बनाने के बाद मैंने लिखा सी, और मैंने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा 1 2 3 4 तो ये मेरा बन जाता है एक न्यूमेरिक वेक्टर। ये क्या बन जाता है, न्यूमेरिक वेक्टर। वैसे मैंने वेक्टर बी बनाया, एप्पल बनाना चेरी के लिए, जो हो गया कैरेक्टर वेक्टर। और वैसे मैंने वेक्टर सी बनाया, ट्रू फॉल्स, जो हो गया मेरा लॉजिकल वेक्टर। तो आपको ये एक समझ में आ गया। अब इसका मैं यूज करूंगा आगे, जब मैं लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट के अंदर वेक्टर्स का इस्तेमाल होगा। तो आप टेंशन मत लो, आप समझो एक वन डी डेटा स्ट्रक्चर है। इसको आप वन डायमेंशन में, अगर आपको सेम ही जैसे नंबर्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं उनको साथ में स्टोर करना, तो आप एक वेक्टर बना सकते हो, सिंपल। अब कैट को यूज करके उनको प्रिंट करना है, तो कैट के अंदर लिख दूंगा न्यूमेरिक वेक्टर, और नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा, और वहां पे कॉमा देके ऑफकोर्स आपको लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम, और फिर नेक्स्ट लाइन पे आप चले जाओगे। ऐसा आप वेक्टर ए बी सी तीनों प्रिंट करोगे। अगर मेरे को सिर्फ इतना पार्ट रन करना है तो मैं इतने पार्ट को सिलेक्ट करूंगा और इसको रन करूंगा। ठीक है, तो अब हम आउटपुट पे जाते हैं। देखो, आउटपुट क्या आया, न्यूमेरिक वेक्टर 1 2 3 4 5। ठीक है, कैरेक्टर वेक्टर में क्या आ गया, एप्पल बनाना चेरी, और लॉजिकल वेक्टर में आ गया ट्रू फॉल्स। और यही चीज में अगर आपको वेरिएबल्स में दिखाऊं, तो देखो एक नया वेरिएबल बन गया, वेक्टर ए विच इज दिस, वेक्टर बी विच इज ऑब्वियसली अ कैरेक्टर वेक्टर, एंड वेक्टर सी विच इज अ लॉजिकल वेक्टर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे आप जो वेरिएबल्स बनाते हो वो वेरिएबल्स यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ। तो आपको वेक्टर समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसके बाद हम जाते हैं मैट्रिक्स पे। ठीक है, मैट्रिक्स में पहला है इस क्रिएटिंग अ मैट्रिक्स। ना मैट्रिक्स का होता है, बहुत सिंपल होता है, टैबुलर फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे मैट्रिसेस आपने पढ़ा भी होगा मैथ्स में, हाई स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा या जूनियर कॉलेज में पढ़ा होगा। तो मैट्रिक्स जो होता है वो रोज और कॉलम्स में आपको एक मिल जाता है। अब मैं एक मैट्रिक्स अंडरस्कोर वन वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, सो इट इज मैट्रिक्स अंडरस्कोर वन। अब इक्वल टू तो नहीं लिखते, आर में क्या लिखते हैं, एरो लिखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स जैसे आपने यहाँ पे सी यूज किया ना वेक्टर बनाने के लिए, सी वेरिएबल का यूज किया, वैसे यहाँ पे मैट्रिक्स फंक्शन का या मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद में लिख रहा हूँ, देखो 1 से 9, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे मैट्रिक्स में 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, ये मैंने 1 डायरेक्टली दे दिया। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1:9। आपको अगर 1 से 9 लगातार नहीं जाना तो आप अपने नंबर्स भी दे सकते हो, बट अभी के लिए फिलहाल 1 से लेके 9 तक लेते हैं। नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, मतलब 3 by 3 का 3 रोज और 3 कॉलम का अपन एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज रहेंगी। बाय रो इज ट्रू है, दैट मीन्स फिलिंग रोज फर्स्ट। ठीक है। अभी यहाँ पे कैट करके मैंने मैट्रिक्स को प्रिंट किया। यूज प्रिंट हियर बिकॉज कैट कैन नॉट डिस्प्ले अ मैट्रिक्स डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे आप कैट के अंदर आपने सिंपली मैट्रिक्स ये स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया, बट मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो एक काम करते हैं, इस पार्ट ऑफ द कोड को रन कर लेते हैं। लेट अस रन दिस। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स बन गया। मैं फटाक से आपको पहले वेरिएबल दिखा देता हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे एक नया वेरिएबल बन गया जिसके अंदर डेटा है। ये सिंपली वैल्यूज थे क्योंकि वैल्यूज है। अब इसके अंदर एक डेटा आ गया और डेटा देखो 3 by 3 का, 3 रोज 3 कॉलम। यहाँ पे एक बटन है मैट्रिक्स को एक्चुअली में मैट्रिक्स फॉर्म में देखने का। ठीक है, और वेरिएबल का नाम क्या है, मैट्रिक्स अंडरस्कोर 1। तो यहाँ पे मैट्रिक्स अंडरस्कोर 1, तो लेट मी क्लिक ऑन दिस। अब आप देखोगे तो यहाँ पे 3 by 3 का एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो मैं इसको जरा यहाँ पे कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखो यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी आ रहा है मैट्रिक्स अंडरस्कोर 1। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। वो मैंने किया कहाँ से था, इधर ग्लोबल एनवायरनमेंट में यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे एक आइकन आ रहा है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखो, ये आउटपुट है, मैट्रिक्स प्रिंट हुआ और उसके बाद आउटपुट क्या आया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इमेजिन अगर आपको लेट से 2 रो, ठीक है, और 2 कॉलम करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 1 से लेके 4 कर दोगे, बराबर। और अब आप इसको रन करोगे तो यहाँ देखो ये अपडेट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 3 2 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा, देखो 1 2 3 4। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, 1 आई डोंट थिंक सो कॉमा लगेगा यहाँ पे। व्हाट इफ आई वांटेड 1 3 6 4। अगर मुझे ये 4 एलिमेंट्स चाहिए, लेट मी रन दिस। हाँ, तो ये नहीं हो सकता है ये वेक्टर में डालना पड़ेगा। और मे बी लेट मी डू दिस, says unexpected token, let me create a vector out of it। हाँ, अब वो चला गया एरर। will it work, I need to check this। yes 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 yes, it worked, it worked। अब देखो, अगर मान लो आपको कंटिन्यूस वैल्यू नहीं डालना है कि सर 1 to 9 आपने कर दिया, 1 to 4 कर दिया, वो इजी है। मेरे को 1 3 6 4 ऐसा रैंडम वैल्यूज डालने। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी हमने क्या वेक्टर बनाना सीखा। तो मैंने पहला आर्ग्यूमेंट जो था वो एक वेक्टर दे दिया 1 3 6 4 का, और इसको बोला कि 2 रो रखना, 2 कॉलम रखना। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा 1 3 6 4, और नीचे जो आपने प्रिंट कराया है वहां पे भी आ जाएगा 1 3 6 4। तो आई होप वेक्टर्स और मैट्रिक्स आपको यहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा राइट में कर देता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्योंकि अभी 2 by 2 का ही मैट्रिक्स है, तो लेट से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम अपन लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट रो नॉट सेकंड रो। लेट मी मॉडिफाई दिस, फर्स्ट रो एंड दिस वुड बी सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम। तो एलिमेंट क्या है मैट्रिक्स 1 का, 1 2, विच इज एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो कैट करके हम उस एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो लेट मी जस्ट रन दिस। एलिमेंट यहाँ पे आ गया होगा, आई थिंक सो। ये देखो एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आया, थर्ड एलिमेंट। कैसे थर्ड आया, अगर मैं इसको प्रिंट कर देखूं, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपका सेकंड कॉलम है, तो वैल्यू क्या है 3। अगर आप प्रिंट में जाओगे तो भी एलिमेंट एट, ये तो प्रिंट मैंने चेंज नहीं किया, बट एलिमेंट एट रो 1 कॉलम 2 इज 3। ओके,
बेसिकली यहाँ पे मेरे को प्रिंट में करना पड़ेगा ना, रो 1 कॉलम 2। ठीक है, तो आई होप आपको मैट्रिक्स तक पूरा क्लैरिटी है। लेट्स गो ऑन एरे। अब एरे क्या है, देखो मैट्रिक्स आपका वन डायमेंशन था, एरे ऐसा नहीं होता, एरे मल्टीपल डायमेंशन के हो सकते हैं। यहाँ पे मैं थ्री डायमेंशन एरे आपको बना के दिखाऊंगा। तो मैं एक एरे अंडरस्कोर 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने वैल्यू क्या दे दिया, 1 से 24 डायरेक्टली दे दिया। अगर ये आपको तभी समझेगा अगर आपने मेरा वो क्लास अटेंड किया होगा जहाँ पे मैं आपको डायमेंशन समझा रहा था, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में जो लेयर्स है ये आपको तभी समझेगा जब मैं आपको 3D इमेज का पिक्चर मैंने क्लास में बना के दिखाया था। ठीक है, तो ये एरे हो गया, 1 से लेके 24 वैल्यूज दूंगा, डायमेंशन इज इक्वल टू। अब देखो, अब जब आप पहले आपने वेक्टर बनाने के लिए सी वेरिएबल इस्तेमाल किया, सी मेथड, मैट्रिक्स बनाने के लिए मैट्रिक्स इस्तेमाल किया, अब आप क्या बना रहे हो, एरे बना रहे हो। तो एरे के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे एरे, ठीक है, एरे इस्तेमाल करोगे। पहला आर्ग्यूमेंट है कि आपको क्या वैल्यू चाहिए, तो 1 से 24 चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या डायमेंशन चाहिए, तो मैंने एक वेक्टर बनाया कि मुझे 3 डायमेंशन चाहिए। उसमें पहला 3 रो चाहिए, 4 कॉलम चाहिए और 2 लेयर चाहिए। तो एक ऐसा पहला लेयर है जिसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, उसके पीछे दूसरा लेयर है। ठीक है, अब इसमें टोटल एलिमेंट्स कैसे पता चलेंगे, 3 रोज है और 4 कॉलम्स है, तो 4 3 जा 12। तो एक लेयर में, एक शीट में आपके 12 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और क्योंकि 2 रो है तो 12 12 24, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 1 से 24 लिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पे आप उस 3D एरे को प्रिंट कर सकते हो। तो लेट मी प्रिंट दिस, लेट अस रन दिस। अब यहाँ देखो, इज इट प्रिंटिंग प्रॉपर्ली, हाँ। देखो लेयर 1, अभी चूंकि 2 लेयर है ना, तो पहले लेयर 1 प्रिंट हो रहा है, देखो, है ना। थर्ड डायमेंशन लेयर का होता है, तो सारे रोज, सारे कॉलम्स और लेयर 1 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और सारे रोज, सारे कॉलम्स और लेयर 2 प्रिंट हो रहा है, विच इज 13 16 9, मतलब 13 14 15 16 17 18 एंड टिल 24। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, तो ये आपका जो 3D एरे है जिसका हमने नाम दिया था एरे 1, ये यहाँ पे आ गया, 1 to 24। ओके, तो ये हो गया आपका एरे क्रिएट करना, 3 डायमेंशन एरे क्रिएट करना। अभी मैं लिस्ट बनाता हूँ। देखो लिस्ट क्या है, जैसे वेक्टर 1 डायमेंशन था, लिस्ट अगेन 2 डायमेंशन चीज है, बट लिस्ट में क्या है, अलग अलग डेटा टाइप्स एक साथ स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने एक लिस्ट बना दिया, आपने वेक्टर के लिए सी यूज किया था, मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स यूज किया, एरे के लिए एरे यूज किया, और लिस्ट के लिए आप लिस्ट मेथड का यूज करोगे। तो उसमें मैंने एक नेम दे दिया जॉन। ठीक है, अब इसमें आप देखो की और वैल्यू दे रहे हो, की इज इक्वल टू सम वैल्यू, एज दे दिया 25, और उसके स्कोर्स जो थे, ये मार्क्स थे। अब क्योंकि उसके मल्टीपल मार्क्स होंगे, तो वो एक वेक्टर बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, इसलिए मैंने पहले आपको वेक्टर सिखा दिया, क्योंकि अब वो वेक्टर यहाँ पे यूज हो जाएगा। उसके मैंने सी करके एक वेक्टर बना दिया जिसके अंदर 3 मार्क्स दे दिए, ऑब्वियसली मार्क्स सारे इंटीजर ही होंगे, और मैंने उसको प्रिंट कर दिया माई लिस्ट को। लेट मी प्रिंट दिस, लेट अस रन दिस। तो यहाँ पे देखो, लिस्ट प्रिंट हो गया। नेम क्या आया, जॉन, एज क्या आया 25, और स्कोर क्या आया 90 85 और 88 जो हमने दिया था। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे डॉलर साइन आ रहा है, डॉलर नेम, डॉलर एज, डॉलर स्कोर। इसका मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे यहाँ देखो, एक्सेसिंग एलिमेंट इन अ लिस्ट। अब आपको लिस्ट का एक स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेस करना है। ठीक है, लेट से मेरे को प्रिंट करना है, कैट करना है खाली नेम। तो मैं क्या लिखूंगा, माई लिस्ट क्या है आपका, लिस्ट का नाम है माई लिस्ट, फिर डॉलर साइन और फिर नाम। ठीक है, माई लिस्ट डॉलर नेम, जैसे पाइथन में आप डॉट लिखते हो ना, माई लिस्ट डॉट दिस, वैसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई लिस्ट डॉलर नेम, क्योंकि यहाँ पे आप दिख रहा होगा प्रिंटिंग में उसने डॉलर नेम, डॉलर एज, डॉलर स्कोर दिया हुआ है। ठीक है, तो डॉलर करके आप स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं इसको रन करूं, लेट अस गो हियर, तो यहाँ पे आ जाएगा नेम फ्रॉम द लिस्ट जॉन, स्कोर फ्रॉम द लिस्ट इज 90 85 एंड 88। ठीक है, एक लास्ट डेटा फ्रेम है, दैट एक लास्ट डेटा टाइप है, दैट इज डेटा फ्रेम्स। ठीक है,
तो क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम, अभी डेटा फ्रेम क्या होता है, एक डेटा टेबल जैसा होता है, एक स्प्रेडशीट, आपने एक्सेल शीट पढ़ा होगा, स्प्रेडशीट पढ़ा होगा, ठीक है, तो एक स्प्रेडशीट जैसा होता है, उसके लिए आपको डेटा डॉट फ्रेम का इस्तेमाल करना है। तो वेक्टर के लिए सी करना है, मैट्रिक्स के मैट्रिक्स करना है, एरे के लिए एरे करना है, लिस्ट के लिए लिस्ट करना है, डेटा फ्रेम के लिए डेटा डॉट फ्रेम करना है, ठीक है। तो अभी उस डेटा फ्रेम के अंदर मेरे पास 3 कॉलम्स होंगे, नेम, एज और मार्क्स। अभी स्प्रेडशीट आपने एक्सेल शीट देखा तो उसमें कॉलम और रो होता है, बराबर। तो अभी मेरा पहला कॉलम है नेम, तो मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली मल्टीपल नेम्स है, तो एलिस, बॉब और चार्ली का एक मैट्रिक्स, सॉरी एक वेक्टर बन गया। एज का एक वेक्टर बन गया, तीनों का एज लिख दिया और तीनों के मार्क्स लिख दिए मैंने, ठीक है। तो वेक्टर बहुत काम की चीज है, क्योंकि वेक्टर एक ऐसा डेटा टाइप है जो दूसरे डेटा टाइप के अंदर आपको बहुत मदद करेगा। उसके बाद अगर मैं खाली इसको प्रिंट कर दूं, ठीक है, लेट मी रन दिस। अब यहाँ देखो, डेटा फ्रेम आ गया, नेम क्या है, एलिस, बॉब और चार्ली, और यहाँ पे क्या आ गया, 2085, मतलब एज आ गया 2022 23, और सारे के सारे मार्क्स आ गए। यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ पे देखो आपका डेटा में आ जाएगा, मैंने यहाँ पे जो बनाया था, लेट मी शो यू, नाम क्या दिया, स्टूडेंट्स। अभी ये स्टूडेंट देखो डेटा में आ गया, 3 ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि डेटा कुछ जैसे मशीन लर्निंग में डेटा काम आता है, तो आर स्टूडियो आपको ऑलरेडी डेटा देता है ना, तो उसमें भी लिखा था देखो, दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस वेरिएबल्स। तो बेसिकली हमने एक डेटा फ्रेम बना दिया जो आगे मशीन लर्निंग या कहीं पे भी काम आ सकता है, जिसके अंदर पहला रो क्या है, नेम का, दूसरा रो क्या है, एज का, और तीसरा रो क्या है, मार्क्स का। जैसे माई लिस्ट भी था, है ना, नेम, जॉन, एज, ये जो हमने लिस्ट बनाया वो भी डेटा में ही आता है, और जो स्टूडेंट्स बनाया वो स्टूडेंट्स भी क्या है, डेटा फ्रेम है, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज इट। अच्छा, एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ डेटा फ्रेम, तो अगेन स्टूडेंट्स डॉलर नेम कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको लेट से करना है फर्स्ट रो ऑफ द डेटा फ्रेम, तो आपने क्या किया, स्टूडेंट्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमा एम्प्टी, 1 मतलब पहला रो, एम्प्टी मतलब सारे कॉलम, तो पूरा का पूरा पहला रो आ जाएगा। और एक और चीज है, जैसे आपको ये करना है, चार्ली के मार्क्स प्रिंट करने हैं, तो आप एक चीज लिख सकते हो, स्टूडेंट्स डॉलर नेम, मतलब स्टूडेंट्स का नाम इक्वल टू चार्ली होना चाहिए, कॉमा मार्क्स, ये दो चीज आपको प्रिंट करना है। ये थोड़ा सा एडवांस्ड इंडेक्सिंग हो गया, अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे यहाँ पे समझा पाना थोड़ा इसका मुश्किल है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अभी यहाँ पे हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे इंडेक्सिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्सिंग क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपने को पहला रो प्रिंट करना है। पहला रो प्रिंट करने का मतलब पहला रो और सारे कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जितने भी कॉलम है। तो बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल का नाम लिखना, मतलब डेटा फ्रेम का नाम लिखना, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर देना है, पहला नंबर कौन सा रो चाहिए, दूसरा नंबर कौन सा कॉलम चाहिए। अब मुझे चार्ली के मार्क्स जानने हैं, तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स नाम लिख दिया और आगे स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख दिया। अब मुझे 2 नंबर देना है, कौन सा रो और कौन सा कॉलम। तो कौन सा रो, वो रो जहां पे नेम चार्ली है, और कौन सा कॉलम, मार्क्स का कॉलम। इज इट क्लियर, कौन सा रो जहां पे नेम क्या है, इक्वल टू चार्ली, और कौन सा कॉलम, मार्क्स का कॉलम, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। लेट अस प्रिंट दिस, इसको अपन थोड़ा सा रन करते हैं। देखो, मार्क्स ऑफ चार्ली आ गया 88, और पहला रो प्रिंट हो गया एलिस 2085, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेकंड एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने वेक्टर्स देखा, सी, मैट्रिक्स देखा, मैट्रिक्स, लिस्ट देखा, लिस्ट, एरे देखा, एरे, डेटा फ्रेम देखा, डेटा डॉट फ्रेम, ठीक है। कुछ भी डाउट रहेगा तो ऑब्वियसली यू कैन रीच मी आउट, एंड आई एम क्लोजिंग द रिकॉर्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।